हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ रहे। हम लोग सब गरीब है, कहीं पर नहीं हमारा ठिकाना। हम यही अपना नौकरी चाकरी करके जीते हैं। हम लोग यही है, यही नौकरी करते यही रहते हैं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं कि हम कहीं जाके रह सके। हमको तो बताया था कि ये गया था कि कैसा कुछ होने वाला है। पर्सनल अपना जेब को भरने के लिए यूज किया गया। ये जिनकी बीत गई है, अब भरी बरसात में कहाँ जाएंगे। अब हमारे पास रहने की, खाने की, नौकरी की सब तरह की समस्याएं हैं। मजबूरी थी मैं सीधा बोल रहा हूँ, मजबूरी थी, क्योंकि सब जानते थे कि सिर्फ किराया खाया जा रहा है, पर इसको यूज किया जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। पहले वक्फ बोर्ड की जमीन और मिशनरियों की जमीन पर सरकार का जो है वो सीधा जो है कब्जा होने जा रहा है। कोर्ट से ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन मेरे पीछे खड़े ये लोग जो हैं यहाँ कई सालों से रहते हैं। कई परिवार है जिन्होंने यहीं जो है इनकी पैदाइश हुई है और पूरे बच्चे और परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। आपको बताते चलें कि इन लोगों में बड़े लोग ऐसे भी हैं जो कि नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हैं, मतलब मुस्लिम परिवार से भी हैं और हिंदू परिवार से भी हैं। लेकिन अब प्रशासन जो है वो चाह रहा है कि आपको यहाँ मत रहें, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि लीज जो है इस जमीन की समाप्त हो चुकी है। क्या लग रहा है कि ये आपके अस्पताल प्रबंधन जो प्रशासन था उनकी लापरवाही से ऐसी स्थिति बनी है, या प्रशासन जानबूझ के आपको निकालना चाह रहा है? हमें सताया जा रहा है। जब से हम लोग जीते हैं, मसीहों के लिए हमारे लिए बहुत सताव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ रहे। हम लोग सब गरीब है, कहीं पर नहीं हमारा ठिकाना। हम यही अपना नौकरी चाकरी करके जीते थे। जितने भी फैमिली है सब हम लोग गरीब परिवार से, कोई अमीर नहीं है, सब यही जीते खाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे ये बात हो रहा है। ये बताएं कि अस्पताल प्रबंधन में जिनकी जिम्मेदारी थी डॉक्टर जोगी और उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी लापरवाही है, उनकी साफ लापरवाही है। हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे थे, 60 साल से हैं हम यहाँ पे काबिज मिशन हॉस्पिटल कैंपस के अंदर में हैं, और आज हम लोग आवासहीन हो गए। यहीं पे हमको आवास दिया गया था, सब कुछ दिया गया था। कल के लिए हमको खाली करने के लिए बेदखली का आदेश आ गया। हम चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे की स्टाफ रहे और जितने साल से जो भी हमारे बीच में रह रहे उनको आवास की व्यवस्था किया जाए। लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है वो तो बोरिया बिस्तर समेट लिया, वो तो आराम से जाने को तैयार है। आप थोड़ा आगे आइए, बताएंगे ये जो परेशानी है वो केवल आप लोगों को है या प्रबंधन को भी है? नहीं, इसमें प्रबंधन को तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं इतने साल से, अब ये जो है तो उनकी मदर है। मैं बचपन जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ इनको भी। हम लोग सब इतने पुराने लोग हैं यहाँ पर, और इनको क्या है, या तो डार्क में रखा गया है प्रबंधन के द्वारा, डार्क में रख के ऐसा कुछ काम हुआ है यहाँ पर। इनकी कुछ सुनी ही नहीं है, ना इनसे कोई सलाह ली गई, ना इनको प्रशासन ने कभी कुछ बोला कि भाई आप अपना पक्ष रखो। इनको पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। ये पक्ष अपना रखेंगे तब तो सब वस्तुस्थिति सामने आएगी कि क्या 26 तारीख के बाद आप लोग कहाँ रहेंगे? कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमारा घर यही है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हम लोग यही है, यही नौकरी करते यही रहते हैं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं कि हम कहीं जाके रह सके। हमको तो बताया था कि ये गया था कि कैसा कुछ होने वाला है करके, बस इतना पता था। तो प्रबंधन ने नहीं बताया आपको कि ऐसा आज जो अचानक आके हो रहा है, ये चीज हमको नहीं पता था। ये जो हो रहा है ये हमको नहीं पता है। और हम अच्छा, इस बारे में जानकारी है आपको? इस बिल्डिंग कैंपस को जो है कमर्शियल यूज किया गया, चौपाटी चलाई गई, किराए पे दिया गया, वुलन मार्केट लगा। ये जो क्रिश्चियनों की चैरिटी के लिए जमीन थी उसके बारे में कोई जानकारी कैसे इस्तेमाल हो रहा था? अब उस तो सारे ही बताएंगे। कौन बताएगा? ये अपने पर्सनल अपना जेब को भरने के लिए यूज किया गया है। जो भी चीजें किराए पे दी गई है सब अनलीगल थे। इसकी कीमत क्या आम लोगों को जो यहाँ रहने वाले हैं गरीब उनको चुकानी पड़ रही है? जी बिल्कुल, इन सबको चुकानी पड़ रही है। अभी क्या करेंगे फिर आप? करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो अपना अब आगे जाकर कलेक्टर साहब के पास से गुहार लगाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। ये हमने सुना कि यहाँ केवल क्रिश्चियन नहीं बल्कि गैर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी लोग रहते हैं। अदर सब कास्ट रहते हैं यहाँ पर, सब मिलजुल के रहते हैं। अभी तक जो भी है सब भाई प्रेम से रह रहे थे, खा रहे थे। अगर मैं ठीक हूँ तो आप मुस्लिम हैं? जी मैं मुस्लिम हूँ। और हिंदू भी रहते हैं यहाँ? जी रहते हैं। कोई लग रहा है कि किसी तरह का षड्यंत्र है कि जानबूझ के क्रिश्चियन जमीन को जो है वो कब्जा फ्री कर लें? जो हॉस्पिटल कैंपस है अभी मौजूदा हालत में है, इससे किसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जो कॉमर्शियल यूज की चीजें हैं हाँ, उसके बारे में आप एक्शन ले सकते हैं। अब बताइए, जिंदगी जिनकी बीत गई है, अब भरी बरसात में कहाँ जाएंगे। अब इसमें प्रशासन को भी सोचना चाहिए था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए भरी बरसात में आप कहाँ किसको आगे कर देंगे। देखिए, ये बहुत जायज सवाल है जो उठाया जा रहा है कि आखिरकार बारिश के दिनों में जब ये बेघर होंगे तो इनका आशियाना कहाँ होगा। क्या जब सामान्य तौर पर झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाते हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, आवास के मकान दिए जाते हैं? क्या ऐसा कोई वादा आपसे किया गया है जब आपका मकान खाली कराया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमको तो आश्वासन मिला है कि आपका कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो जाएगा। जिम्मेदारी लिए है ना भाई,
फिर लेकिन अचानक सब कुछ हो गया। फिर जिम्मेदार लोग जो बोरिया बिस्तर समेट के जाने को तैयार है, उनको तो कोई समस्या नहीं है। जिनके पास घर है, जिनके पास व्यवस्था है ना, जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास घर है, उन्हें क्या आपत्ति होगा? ये वही लोग हैं जो कल तक किराया खा रहे थे। जी हाँ, जो बिल्कुल वही हैं, वही लोग हैं जो किराया खा रहे हैं, जिनको जो फायदा है वो वही लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं ये सारी बातें बोलोगे तो प्रबंधन फिर से आपको टारगेट करेगा? नहीं, वो आप टारगेट क्या कर, जब सरेंडर ही हो गया तो टारगेट क्या। लेकिन अब आप क्या बोल रहे हैं साहब, क्या बोल रहे हैं? सारी चीजें जब सौंप ही दी है तब उनको क्या कोई समस्या नहीं होनी उनको। उन्होंने तो सारा सब कुछ अपना सौंप ही दिया ना, उनको सरेंडर कर ही दिया उन्होंने प्रशासन के सामने। तो जो परेशानी हो तो हम लोग झेलेंगे, स्टाफ वाले जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। आज हमारे पास रहने की, खाने की, नौकरी की, हर तरह की समस्या है ना। तो प्रशासन की सिर्फ प्रशासन वो, इनको अधिकारियों को यहाँ कोई समस्या नहीं। हमने देखा कि सामान्य तौर पर जब कोई मंदिर मस्जिद हटाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा बातचीत होती है। आपका चर्च हटाया जा रहा है, यहाँ कैंपस में चर्च भी है तो उसको भी हटाया जा रहा है। प्रशासन ने बात की है कि इसको कहाँ लेके जाएंगे, आप अपना वर्कशिप कहाँ करेंगे? कुछ नहीं बताया गया हमको, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं ना बताया गया हमको। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कलेक्टर से बात हुई कभी आपने? हमारी कोई बातचीत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं वो सीधे यहाँ के अधिकारियों से बात किए हैं। स्टाफ में से किसी से कोई बातचीत नहीं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से बोलना चाहूंगा बल्कि कि अगर वो यहाँ पर कब्जा लेना भी चाहते हैं तो हम सबको जो यहाँ पर पहले से यहाँ पर रह रहे हैं उनको विस्थापित ढंग से किया जाए। कहीं पर भी हमको रहवास आवास कहीं पर भी हम लोग उपलब्ध है। अब कुछ नहीं तो हमको इतनी बड़ी जमीन है, अगर प्रशासन यहाँ पर मान लो कमर्शियल यूज के लिए अपने जिस तरफ से भी यूज करना चाहता है तो हमको यहीं पर कहीं कोई किसी किनारे में जगह दे दे हमको कि हम लोग। जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तब आप कोर्ट तक क्यों नहीं गए? आपको पता है कि आपने पूरी जिंदगी यहीं बिताई है तो हमको कोई चीज नहीं बताया गया है कि कोर्ट कचहरी में हमारा कोई चल रहा है। सिर्फ इन लोगों ने कमर्शियल यूज करवाया है जिसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया है, पर प्रबंधन यहाँ होने के इनकी नौकरी घर की वजह से बोल नहीं पा रहे थे, ये चुप थे। मजबूरी थी। मैं सीधा बोल रहा हूँ, मजबूरी थी, क्योंकि सब जानते थे कि सिर्फ किराया खाया जा रहा है पर इसको यूज किया जा रहा है। पिछले नगरीय प्रशासन मंत्री जो थे शिव डहरिया, उनसे भी बातचीत हो रही थी आप लोगों की, इस कैंपस को लेकर बातचीत, वो तो बड़ा विनम्र थे। क्या सरकार बदलते ही आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। दूसरी चीज महोदय, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैंने प्रशासन की तरफ से मैंने उनको सूचना दिया जाए, मैंने बताया जाए मैंने कि इनके पहले यहाँ पे जितने लोग बिल रहे हैं 50 साल से उनके पास बिजली बिल है, पानी बिल है, PF का मैंने रसीद है उनकी, क्या उसके आधार पर क्या स्टे ऑर्डर ले सकते हैं क्या करके, और देना चाहिए इन लोगों को सब कुछ। ये सारी बातें हम प्रबंधन से क्यों नहीं कर रहे थे? अस्पताल प्रबंधन हमको ये अंधेरे में ये रख के बोला था कि बाकी मैं खड़ा हूँ, चलते मैं सब कुछ देख लूंगा, आप लोग कहीं कोई किसी का कोई घर नहीं बिखरेगा, आप लोग बिल्कुल शांत रहिए। बिल्कुल आश्वासन प्रबंधन ने भी दिया और सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली। तो आपने समझ लिया कि कोर्ट का आदेश है कि घर मकान खाली करना है, इस जमीन पे जो है वो इसको जो है खाली करके जो है कब्जा में देना है शासन प्रशासन के। लेकिन इन लोगों को ये इस बात की जानकारी नहीं थी और अब ये ठगा हुआ महसूस करते हैं। बेघर हुए इन लोगों का सवाल है कि आखिरकार भरी बारिश में वो जाएं तो जाएं कहाँ, और कलेक्टर और जिला प्रशासन जो है आखिरकार इस तरह की बिंदुओं पर क्यों सुध नहीं लेता। अलबत्ता ये साफ है कि कोर्ट का आदेश है, खाली तो करना ही होगा, लेकिन 26 तारीख के बाद ये कहाँ रहेंगे ये खुद भी नहीं जानते। इनमें से कितने लोग सड़कों पर हैं और कितने लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था है, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।